प्रिय विद्यार्थियों, भारत के भूगोल की अध्ययन श्रृंखला में आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम भारत की सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भारत की स्थलीय सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर की लंबाई रखती है। जो भारत के जो स्थलीय सीमा रखने वाले जो देश हैं उनकी कुल संख्या है 7। कितनी है? कुल संख्या है 7। तो इन 7 जो देश हैं उनके नाम हैं क्रमवार। देखिए पाकिस्तान, इस तरह देखिए ये भारत की जो पश्चिमी सीमा रेखा है, यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ है अफ़गानिस्तान, यहाँ चीन की जो बॉर्डर है वो यहाँ से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक है, तो यहाँ चीन, इसके बाद में आपका म्यांमार, इसके बाद में बांग्लादेश। और जो 2 बफर स्टेट हैं जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनाते हैं वो है आपका एक तो नेपाल और एक है भूटान। देखिए साथियों, आप ये जानना चाहेंगे कि बफर स्टेट क्या होता है। तो बफर स्टेट एक ऐसे कमज़ोर देश होते हैं जो सैन्य क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है, लेकिन जो 2 महाशक्तियों के मध्य में एक सैंडविच की तरह काम करते हैं। देखिए जैसे सैंडविच होती है, ब्रेड होता है तो ब्रेड के ऊपर बीच में सैंडविच होती है, तो इसी प्रकार से ये चीन और भारत के मध्य नेपाल और चीन और भारत के मध्य यहाँ भूटान, ये बफर स्टेट का काम करते हैं, शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखिए अगर स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए तो भारत की जो सीमा रेखा 7 देशों के साथ है। तो अगर हम क्रमवार चलें, एग्ज़ाम में आपसे बार बार एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है सर्वाधिक लंबी किसके साथ है, सर्वाधिक छोटी किसके साथ है, या विभिन्न देशों को भारत की स्थलीय सीमा रेखा के साथ क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए, तो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले जो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है वो है बांग्लादेश के साथ, और उसकी जो कुल लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। और अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 26.9%, यानी भारत की जो कुल स्थलीय सीमा रेखा है उसकी 26.9% जो सीमा रेखा है वो हमारे बांग्लादेश के साथ है। इसके बाद में हम आते हैं चाइना पे। तो चीन के साथ जो हमारी स्थलीय सीमा रेखा है वह 3917 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई हो गई है वो आपकी है 25.7%। इसके बाद में हम पाकिस्तान पे आते हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा है वो 3310 किलोमीटर है, 3310 किलोमीटर है, और यह है 21.7%। इसके बाद में जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो आपकी है नेपाल के साथ में, नेपाल के बाद में आपके म्यांमार के साथ में, फिर भूटान के साथ में, अफ़गानिस्तान। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जो भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आपके म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान। तो ध्यान रखिएगा मित्रों। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो भारत की जो चीन के साथ सीमा रेखा है आजकल सुर्खियों में है, विवादों में है। अभी आपने देखा पेंगोंग त्सो झील को लेके, जो यहाँ आपके यहाँ लद्दाख रीजन में है, पेंगोंग त्सो झील को लेके भारत और चीन के सैनिकों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ था। तो देखिए आज हम भारत चीन सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी चीन के साथ सीमा लगती है, अथवा ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा रखते हैं। देखिए भारत के जो 5 राज्य हैं वो चीन के साथ सीमा रखते हैं। ध्यान दीजिए 5 राज्य। सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड के बाद में आपका जो सिक्किम, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो जो भारत के जो 5 राज्य जो चीन के साथ सीमा रखते हैं वह आपके हैं जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को इससे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो जो भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद है जो आजकल चल रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है डिमार्केशन यानी कि सीमांकन। देखिए सीमा रेखा जो बनाई जाती है, सीमा रेखा वास्तविक सीमा रेखा नहीं होती, काल्पनिक रेखा होती है, धरातल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है।
तो कोई भी देश के मध्य अगर सीमा रेखा बनाई जाती है तो सबसे पहले कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से होकर सीमा रेखा निकालनी है। उसके बाद हम उसको मानचित्र पर निर्धारित करते हैं, जिसे बोलते हैं डिलिमिटेशन। मानचित्र पर आपने लाइन खींची देखी होगी, जैसे ये है भारत और चीन के मध्य लाइन खींची हुई है, इसी प्रकार से मानचित्र पर लाइन मिलेगी। उसके बाद में उस सीमा रेखा को धरातल पर पिलर के सहारे या कटीली झाड़ के सहारे, आपने देखा होगा बाउंड्री के चारों कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर दिखाई जाती है तो कटीली झाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, तो कटीली बाड़ दिखाई जाती है या पिलर गाड़ दिए जाते हैं। तो उन पिलर के थ्रू हम पता लगाते हैं कि भारत और किसी संबंधित देश के मध्य ये सीमा रेखा है। तो डिमार्केशन नहीं हुआ है, मानचित्र पर सीमा रेखा निर्धारित है लेकिन धरातल पर कोई पिलर नहीं गाड़े गए कि ये इस देश के सीमा है, ये इस देश की सीमा रेखा है। तो इस वजह से भारत और चीन के मध्य विवाद होते रहे। साथियों, अब इस वीडियो के अंत में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और सवाल का आपको सही से आंसर देना है। एक सवाल ऐसा होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये सभी सवाल पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।